हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट 57। तिथि है 18 नवंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी अगर हम कुछ ठोसों को मिलाएं तो उनसे जो एक नई आकृति हमें मिलेगी उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पिछला रिवाइज करते हैं। याद कीजिए और बताइए, निम्न ठोसों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें टोटल सरफेस एरिया जो है इनका बताना है। तो सबसे पहले है घनाभ। तो घनाभ का हमारा क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये हो गया घनाभ का। घन के लिए सब के सब वर्गाकार उसकी सतह होती है और 6 सतह होती हैं, तो उसका हो गया 6a²। अब आई बारी बेलन की। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr r प्लस एच। शंकु के लिए क्या होगा, πr l प्लस r। और अर्धगोला उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो ये हो गए हमारे फॉर्मूलों की रिवीजन। आप देखते हैं कि डिफरेंट जो हमारी शेप्स बनती हैं ठोसों के संयोजन से, उनका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास एग्जाम्पल 1 यानी उदाहरण 1। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है यानी अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये है हमारा बर्तन जो ऊपर तो बेलन आकार का है, ये हो गया हमारा बेलन। और ये बेलन किसके ऊपर रखा हुआ है, एक अर्धगोले के ऊपर, यानी ये है हमारा वो अर्धगोला। तो यहाँ पर जो अर्धगोले का व्यास है वो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो यानी 7 सेंटीमीटर हो गई इसकी त्रिज्या। 7 सेंटीमीटर यहाँ और 7 सेंटीमीटर यहाँ। और बेलन की जो हमारा बर्तन है उसकी कुल ऊंचाई हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर, यानी ये ऊंचाई हो गई 13 सेंटीमीटर। तो अब हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, बेलन की ऊंचाई में से अर्धगोले का ये हिस्सा हटाना होगा। तो ये अर्धगोले का ये हिस्सा जो है वो है त्रिज्या के बराबर यानी 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, जो ये ऊंचाई है बेलन की, ये हो जाएगी 13 माइनस 7 यानी 6 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारे पास बेलन की ऊंचाई। अब हमें चाहिए इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि बर्तन खोखला है यानी इसके ऊपर यहाँ पर कोई भी कवर नहीं है और ऊपर से भी ओपन है, खुला हुआ है, यानी यहाँ भी कवर नहीं है। तो दोनों ही केस में हमें क्या करना है, हमें बेलन का यहाँ पर क्या लेना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CS से, और यहाँ भी हमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। तो अब हम इसे हल करते हैं। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस अब फॉर्मूले रखे हमने 2πrh प्लस 2πr²। वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं हम हमारा उदाहरण 2। अब उदाहरण 2 में हमें क्या दिया हुआ है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। आकृति में यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या हमारी सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हमारे पास जो शेप है ये है एक बेलन, जिसमें से दोनों तरफ से यानी इसके दोनों सिरों में से हमने अर्धगोले काट कर निकाल लिए, इसे इतना खोखला कर दिया। अब हमें चाहिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ये दोनों हिस्से जो हैं, ये दोनों जो हमारे वृत्त हैं यानी ऊपर कवर नहीं है, खोखले हैं, तो यानी हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा अर्धगोला है उसका नहीं लेंगे। हमें लेना होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे बेलन का, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही हम लेंगे हमारे इन कटोरों का यानी इन अर्धगोलों का। तो ये 2 अर्धगोले हैं, तो 2 गुणा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का। तो अब यहाँ पर बेलन की ऊंचाई हमारे पास है, आधार की त्रिज्या हमारे पास है। तो अब हम इसे हल करें तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसी प्रकार निचले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट की और उत्तर आ गया हमारे पास 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखते हैं उदाहरण 3। उदाहरण 3 में भी हमें एक आकृति दी हुई है। अब इस आकृति में क्या है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये है हमारा घन, यानी जिसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, 7-7 सेंटीमीटर की होंगी, क्योंकि एक भुजा 7 सेंटीमीटर दी हुई है। इस पर रख दिया गया एक अर्धगोला, यानी एक कटोरा हमने उल्टा करके इस पर रख दिया। अब हमसे पूछा गया कि इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो अधिकतम व्यास कितना होगा, जितनी हमारे घन की भुजा है, यानी 7 सेंटीमीटर। तो इसका अधिकतम व्यास हो सकता है 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जितना हिस्सा हम देख सकते हैं या जितने हिस्से को हम कलर कर सकते हैं। तो जब हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को देखेंगे, तो जब हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे तो उसमें से इतना हिस्सा जो है, ये जो वृत्ताकार हिस्सा है, ये तो हमें नहीं दिखाई देगा, यानी हम इस वृत्त के क्षेत्रफल को घन के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे और ऊपर सिर्फ हमें अर्धगोले का दिखेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसे हम जोड़ देंगे। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल जमा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो गोला हमें नहीं दिख रहा, यानी जो वृत्त हमें नहीं दिख रहा, उसको हम माइनस कर देंगे, यानी 6a² या किनारे का स्क्वायर जमा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये 7 का स्क्वायर, इसको हल किया वैल्यूज पुट करने के बाद, तो हमारे पास आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्यूब नहीं स्क्वायर होगा, क्योंकि हमारे क्षेत्रफल की यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है, वर्ग इकाई होती है। तो ये हो गया हमारा उदाहरण 3। अब देखते हैं हमारे प्रश्न जो हमें प्रयास करने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले इसके लिए आकृति बनाएं और फिर इसे हल करते हैं। तो अब हमें दिया हुआ है घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब बराबर 64। 64 को हमने लिख लिया 4 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो a मिल गया हमें 4 सेंटीमीटर, यानी एक भुजा हो गई, ये जो a है ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही 2 घनों को जोड़कर बनाया गया है घनाभ, यानी ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, इसकी ऊंचाई भी 4 होगी और इसकी चौड़ाई भी 4 होगी। तो जब हमारा घनाभ बना है, जब ये 2 घनों को मिला के हमने घनाभ बनाया, तो अब जो नई लंबाई आई वो क्या हो गई, एक 4 सेंटीमीटर यहाँ और एक 4 सेंटीमीटर यहाँ, यानी 8 सेंटीमीटर। और लंबाई तो 8 हो गई, चौड़ाई जो है वो अभी 4 ही है और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर, यानी L हो गया 8, B हो गया 4 और H हो गया 4। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LH, यहाँ पर हमने इन सब के मान रखे, हल किया तो उत्तर आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया ये हल। बस हमें क्या ध्यान रखना है, जब हम किनारे से किनारा जोड़कर घनों को जोड़ते हैं तो उसकी लंबाई दुगनी हो जाती है, यानी घन अगर a था तो लंबाई क्या हो जाएगी घनाभ की, 2a, यानी दुगनी। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, आकृति 1 में दर्शाया गया ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन और एक अर्धगोला है। ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर किनारे वाला घन है और उसके ऊपर लगे अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा हमने उदाहरण 3 में किया, वही काम हमें यहाँ करना है। घन का क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से ये जो वृत्त है ये हम गायब करेंगे, यानी माइनस करेंगे, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया और जो हमारा अर्धगोले का है वो उसमें जोड़ देंगे। तो करें इसे हल। तो हल 2 में हमें व्यास दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या यानी r हो गया इसका आधा, 4.2/2। अब घन का TSA यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6a² यानी 6 × 5 का स्क्वायर, क्योंकि भुजा उसकी 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आ गया उत्तर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया घन का TSA
माइनस अर्धगोले का आधार जो कि एक वृत्त के आकार का है, जमा अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 150 माइनस ये वृत्त का क्षेत्रफल जमा ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हल किया तो हमें मिला 150 जमा पाई आर स्क्वायर। अब हमने पाई आर स्क्वायर में वैल्यूज रख दी और हल किया तो हमें उत्तर क्या मिल गया, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया ये हल। अब देखते हैं प्रश्न 3। मयंक ने अपने बगीचे में खोखले बेलन जैसा पक्षी स्नान घर बनाया जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना है। आकृति 2 में बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर और त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। पक्षी स्नान घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये है हमारी आकृति जिसमें ये अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या जो है हमें वो 30 सेंटीमीटर दी हुई है और ये जो बेलन है जिसमें ये खोखला अर्धगोला बना हुआ है उसकी ऊंचाई 1.45 मीटर है। एक चीज़ है हमारी सेंटीमीटर में और एक है मीटर में, तो हम इस मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, अब ये अर्धगोला ऊपर से कवर तो है नहीं क्योंकि ये स्नान घर है पक्षियों का, तो यानी हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारे अर्धगोले का और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारे किसका, बेलन का। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पक्षी स्नान घर का। तो करें इसे हल। तो हल 3, सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है, हमें दी है त्रिज्या यानी r 30 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई यानी h 1.45 मीटर जिसे हमने सेंटीमीटर में बदला तो 145 सेंटीमीटर आ गया। अब आया हमारा पक्षी स्नान घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का CS से यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का जमा अर्धगोले का CS से यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का। हमने यहाँ फॉर्मूले रखे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन निकाला, अंदर बचा ब्रैकेट में h प्लस आर। यहाँ पर अब उनका हमने मान रख दिया, जो h है h की जगह 145 और r की जगह 30। हल किया 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा उत्तर आया। अब हमें इसे मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 4 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे यानी 1 2 3 4। तो हमारा दशमलव कहाँ आ गया, यहाँ 3.3 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा हल 3। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।